This is the lesson on data handling of mathematics of class 7th. So यहाँ पे मेरे पास में दो बच्चे हैं. They are talking about their assignment which was given by his teacher. उन्होंने assignment दिया है कि उनको पता करना है कि which game is most liked by the student. तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, they arranged the data in tabular form. By looking at the table they can easily observe that कि ये highest value जो आपकी 40 आई है, तो the most game liked by this is your जो गेम आपका पसंद किया गया वो बास्केटबॉल. इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो जो कलेक्शन है हमारा वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर. तो आप किसी का भी डेटा यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं किसी भी चीज को लेकर के. तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस लेसन में कि व्हाट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, दैट्स दीज आर, राइट. तो दीज आर वो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. सो दीज आर, by the end of this lesson you will be able to find out कि हमें यहाँ पे collection importance की कैसे पता चलेगी and how to organize the data. अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है आपने. मोन, मीडियन, ये हमारी कुछ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हैं, इनको आप फाइंड आउट करेंगे. एंड ऑल्सो फाइंड आउट द रेंज ऑफ द डेटा, राइट. अब जो हमारा डेटा है, फॉर एग्जाम्पल अब हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं. जो हमारा डेटा है हम उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास में हम उसको टेबुलर फॉर्म में डेटा को अरेंज कर सकते हैं. पर जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. आप जैसे आपके पास में बैट्समैन का डेटा है, आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप इसको देखें कि किसके हाईएस्ट रन है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वीरेंद्र सहवाग जी के हैं, या 9000 है तो यूसुफ के. हमारे स्कूल की जो फीस होती है अगर आप उसका कुछ एनालिसिस करें तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपका, ठीक है. अब जैसे मेरे पास में एक टीचर ने टास्क दिया कि हमारी जो वेट ऑफ द सम स्टूडेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे अरेंज किया. तो जो आपका वेट है हम यहाँ से वेट देखेंगे. तो इफ वी अरेंज द वेट इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या इन टेबुलर फॉर्म, तो यहाँ से इजीली आपको ऑब्जर्व हो जाएगा कि अक्षय हैज द हाईएस्ट वेट एंड द पूजा हैज द लीस्ट वेट, राइट. फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे पास में प्लेयर है वो कितना हमारा प्ले करता है, किसी भी सिटी में भी हमारा कितना ऑन एन एवरेज हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना जाएगा. तो ये कुछ टर्म्स हैं दैट इंक्लूड्स दैट इन द हमारा इतना. जैसे राहुल जी हमारा वो डिफरेंट टाइम से हमारा प्ले करते हैं. तो ये जो एवरेज टाइम है दिस इज द पर्टिकुलरली रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज. यहाँ कुछ वैल्यूज हैं आपकी. जो सिटीज का डिफरेंट टेम्परेचर्स है हमारा, यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जब हम निकालेंगे दैट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट टू द कि आपका ये कितना एवरेज टेम्परेचर गया है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यूज हैं, हाईएस्ट, लोएस्ट एंड एवरेज वैल्यूज, राइट. तो ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हैं जो हमें इस पूरे उसमें स्टडी करनी है, ओके. सो द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज सच एज, मेरे पास में यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं. जैसे आपकी है सबसे पहले रेंज, द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज. मीन है मेरे पास में आपका द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स. मेरे पास में यहाँ पे एक स्लाइड है. जैसे फॉर एग्जांपल जो राहुल जी हैं दैट विजिटेड या न्यूज़पेपर, उनके टीचर ने कहा उनको देखने के लिए न्यूज़. तो द दिल्ली का टेम्परेचर ऑन वन डे यहाँ पे आपका 40 है, किसी और डे किसी दिन और कुछ होगा. तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो उन्होंने 40 रिकॉर्ड किया है. ऐसे ही राहुल इज प्लेइंग द गेम. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी दिन वो 2 आवर्स, किसी दिन 1, किसी दिन 3 आवर्स वो प्ले करते हैं आपका. अब एक जो हमने एग्जांपल ली थी आपकी टेम्परेचर वाली, उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देते हैं. जैसे जो दिल्ली का टेम्परेचर था वो था आपका 40, किसी दिन ऑन सम डे, ऑन अनदर डे दे आर 38, अनदर डे 45. सो जब व्हेन वी कैलकुलेट कि जो डिफरेंट डिफरेंट आपका जो टेम्परेचर है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है. तो अब हमें ये कैसे पता चले कि ऑन एन एवरेज जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना रिकॉर्ड किया है.
have you just emphasis on that the word average, right? ये जो average word है that is most important, कि ये जो average क्या चीज आ रही है. So the average is related to the term in the representative value जो है हमारी वो वहाँ पे mean को represent करता है. ऐसे ही अगर हम यहाँ पे हमारे पास कुछ स्विमिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें आपके कुछ डिफरेंट टाइम्स हमने यहाँ लिए हैं. अगर मैं इन टाइम्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, ठीक है, तो जैसे आपका मिनिमम टाइम एक किसी ने अगर लिया है आपका वो है 2.8, किसी ने लिया है 6.7 लिया है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं दैट इज द रेंज ऑफ द स्विमिंग टाइम, राइट? Of this you will observe that कि मेरे पास में ये सारे एक लाइन में मैक्सिमम कितने बच्चे, मैक्सिमम या मिनिमम कितने बच्चे आ गए, 3 आ गए, तो दैट इज योर मीन. तो ये तो वर्बली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मीन, बट वी नीड सम स्टेप्स, वी नीड समथिंग, कुछ फॉर्मूला हो इसका, या हम कैसे फाइंड आउट करें इफ द डिजिट्स आर ग्रेटर, राइट? So let's find out how to find the mean of a group. So step 1 is to add all the observation. जितनी भी observation उसमें है उन सबको add करना है. Then divide that sum. किस sum की बात हम कर रहे हैं, जो हमने ये यहाँ पे first step में निकाला है. इस sum को जो भी हमारी number of observation होगी हमने उससे divide करना है, ठीक है? तो that's the formula of mean, sum of observation divided by the total number of observation. हर जो भी हमें कभी भी मीन निकालने को कहा जाएगा हम यही फॉर्मूला जो है उसको यूज करेंगे, वर्बली हमने नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है? तो लेट्स फाइंड आउट विद एन एग्जांपल. ओके, हाँ, विद एग्जांपल्स से उसको सॉल्व करेंगे हम. बिफोर प्रोसीडिंग टू एग्जांपल, आपका एक और टर्म है यहाँ पे रेंज. एज वी डिस्कस इन द एग्जांपल ऑफ स्विमिंग, द रेंज इज द डिफरेंस. दो चीजों का हमें डिफरेंस निकालना है, किस किस का, ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू, राइट? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है? यू कैन इजीली फाइंड आउट विच इज द लीस्ट वैल्यू, that is 1, which is the greatest value, that is 13. if you find out the difference 13 minus 1, तो रेंज कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 12. वेरी नाइस, ठीक है? अब हम यहाँ पे अपना रेंज को फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. वैसे तो आपको पता है कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे स्टेप 1 में हमने क्या करना है, नंबर्स को अरेंज करना है फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन असेंडिंग ऑर्डर. स्मॉलर आपका नीचे, देन बिगर, देन बिगर, देन बिगर, ऐसे आपको अपना, जैसे आप अपनी लाइन लगाते हैं ना, स्कूल लाइन, छोटा बच्चा आगे लगेगा, उसके बाद आगे आगे बढ़ करके सबसे बड़ा बच्चा पीछे लगेगा. Similarly, you have to arrange your number in ascending order just as the queue of your class, right? Then find out the lowest and the highest number, and then find out the distance between these two number. These कौन से दो नंबर की बात यहाँ पे हो रही है? Yes, again it's a lowest and the highest number. Let's start with an exercise 3.1. In 3.1, the first question is that find the range of the height of any 10 student of your class.
अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, वी हैव अ स्ट्रेंथ, जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ है उनमें से हमें किसी भी 10 बच्चे की हाइट लेनी है यहाँ पे और उसका रेंज निकालना है, राइट। सपोज इट्स एग्जाम्पल, राइट, कि मेरे पास में जो बच्चे हैं उनकी हाइट जो है वो यहाँ पे मैंने ऐसे करके मेंशन कर दी है, ठीक। अब हो सकता है कई बच्चे क्या करेंगे, रेंज आइडेंटिफाई करने में उनसे गड़बड़ हो सकती है कि which one is the smallest and which one is the largest. So what we have to do, we have to arrange the numbers, yeah, arrange the height of the students in ascending order. Now you can easily find out 146 is the lowest height and the tallest student in your class is according to this observation, right? तो जो है 153, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, the highest height minus the lowest height. तो you subtract 153 minus 146, it will give you 7. तो ये आपकी रेंज निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चा एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, क्लास असेसमेंट हुई है, ये टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा, पहले उसे डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म इज नथिंग, इज जस्ट लाइक टू अरेंज द डेटा इन टेलीमार्क्स। इफ यू रिमेम्बर टेलीमार्क्स हमने 6th क्लास में किया हुआ है, कैसे करते हैं हम टेलीमार्क्स, ठीक है। तो here are the some students, they are giving the class test, right, just like you. ओके, सो द टेलीमार्क्स है आपके पास में, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे यहाँ पे स्टिक्स लगानी है, यहाँ पे आप टेलीमार्क्स नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा, पर यहाँ पे हमें मेन क्या है, दो चीजें जो है, एक तो यहाँ पे मेरे मार्क्स हैं, ये रे पूरे मार्क्स 1 से लेकर के 9 तक, एंड हाउ मेनी टाइम्स दे अकर इन अवर क्वेश्चन, तो वो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करने अबाउट काउंटिंग। आप यहाँ इजीली काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 कितने बार आया है, ये रहा आपका 1 टाइम, 2 कितने बार आया है, 1 एंड 2, सेम एज आपने इस टेबल को जो है वो कंप्लीट करना है, दैट इज योर टेबुलर फॉर्म, राइट। ओके, सो first I have arranged my data in ascending order to make easiest to find out the range, right? So the highest value and the lowest values are, तो हमारे पास में फर्स्ट का आंसर बहुत सिंपल है, हाईएस्ट वैल्यू जो लास्ट नंबर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो 9 है, तो हाईएस्ट नंबर 9 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, लोएस्ट नंबर यहाँ पे कितना मेरे पास, जो स्टार्टिंग नंबर है मेरा 1, तो ये 1 हो जाना है यहाँ पर, ठीक है। और रेंज है मेरी यहाँ पे, डेटा निकाल, रेंज इस डेटा की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, राइट। अच्छा, ये थे हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट है मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो इफ यू रिमेम्बर हाउ टू फाइंड आउट द मीन, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे मीन, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए आपने एक काम करना है, यहाँ पर मैंने पहले क्या बोला था, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो ये जितनी भी डिजिट्स है, अच्छा फिर यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब भी हम सम निकाल लेंगे इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने डेटा को रीअरेंज करें, ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं जस्ट आप इनके बीच में प्लस लगाते चले जाइए और ऐड करते जाइए, एंड देन नीचे है आपका the number of observation, this is your number of observation, तो आप यहाँ से इनको काउंट कर सकते हैं, how many numbers are there, 1 से लेके आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे 20 है, ठीक, तो नीचे आ जाएगा 20, when you add them आ जाएगा 100 and divided by 20, ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 5, राइट। तो that's the mean of the 5 of this data। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मीन का क्या मतलब है, हम यहाँ पे मीन निकालते चले जा रहे हैं, बच्चों ने एग्जाम दिया, उनके मार्क्स हैं 1 से लेकर के 9, मीन भी आ गया मेरे पास में 5, तो ये 5 क्या आया मेरे पास में, राइट। तो बच्चा ये जो 5 है ना, इससे हमें हिंट मिलती है कि मैं ये मान के चलती हूँ कि जो बच्चे 20 बच्चों ने जो टेस्ट दिया है आपका, उसमें से हर एक बच्चे के कम से कम जो 5 मार्क्स हैं वो सब ने आपके उसमें असेसमेंट में सबको मिले हैं, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस 5, ये जो 5 है उसका ये आपका
मीनिंग है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, find the mean of the first 5 whole numbers. So according to the definition of the whole numbers, the whole number starts with, कहाँ से start होते हैं आपके? 0 से start होते हैं. अच्छा, तो and they goes up to infinity. पहले 5 नंबर की बात किए तो first one is your 0, second one is 1, 2, 3 and 4. ये आपके 5 नंबर्स हो जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, इनका मीन फाइंड आउट करना है हमने यहाँ पे. तो मीन के लिए फॉर्मूला सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स. ओके, यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने? फर्स्ट 5. इट मीन्स ये जो 5 है दैट इज योर टोटल नंबर, राइट? जो 5 है हमारे पास में क्या है यहाँ पे? ये टोटल आ गया कि कितने नंबर्स है मेरे पास? 5 नंबर्स है. तो व्हेन आई ऐड द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय 5 इट कम्स 2. तो पहले जो आपके 5 होल नंबर्स हैं उनका जो आपका मीन निकलेगा वो 5 निकलेगा, राइट? ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ क्रिकेटर है. मोस्ट ऑफ द, आप जितने भी बच्चे हैं आप सब ने क्रिकेट देखा हुआ है, राइट? अगर आपने ध्यान दिया हो तो कभी जब आपने किसी क्रिकेटर का वो स्कोर कार्ड दिखाते हैं ना, तब क्या दिखाते हैं? द एवरेज ऑफ दिस बैट्समैन इज 67.38 समथिंग, राइट? तो व्हाट्स दैट मीन स्कोर, राइट? दैट्स मीन स्कोर अगेन सिंबलाइज कि वो कम से कम आपका 67 रन्स तो बनाता ही बनाता है, राइट? ऐसे ही हमारे पास में क्वेश्चन है. अब हमें यहाँ पे एक बैट्समैन है जिसका मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मीन स्कोर क्या है. तो फर्स्ट राइट डाउन द रन्स ऑफ द 8 इनिंग्स. नो नीड टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर टू फाइंड आउट द मीन. रेंज के लिए वो आपका जरूरी है, वो इजी हो जाता है उससे कैलकुलेट करना, पर आपका इसके लिए जरूरी नहीं है. तो मीन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फॉर्मूला क्या हुआ? द सम ऑफ ऑल रन्स अपॉन द नंबर ऑफ इनिंग्स. तो जब हम सभी रन, जितनी भी इनिंग्स है उनको ऐड करेंगे. अच्छा, इनिंग्स आप यहाँ नंबर ऑफ इनिंग्स यहाँ काउंट कर सकते हैं. अच्छा, विदाउट काउंटिंग हो सकता है, कई बच्चे काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, बट प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. It's written in the question that runs in 8 innings, right? तो ये 8 innings से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50, right? That's all about that, the question number 1 to 4.